गौर से देखिए इस आदमी को। ये आदमी अपनी जिंदगी का मजाक बनाते रहता है यूट्यूब पे ताकि व्यूज आ सके, और उसके बाद भी व्यूज तो आता नहीं है। बट एनीवेज, डू आई लुक लाइक आई केयर? नहीं। हम लोग फिर से आ चुके हैं यहाँ पे एक स्टोरी टाइम बताने, मतलब मेरे ही लाइफ का एक स्टोरी बताने, जो कि हम स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे वरना पता चलेगा मेरे चक्कर में कोई फंस गया। ठीक है, हम भी फंस सकते हैं, आई डोंट नो। सो तो ये कहानी कौन से क्लास का है हम नहीं बताएंगे, और ये कहानी किस सब्जेक्ट को या किस टीचर को लेके है वो भी हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि कोई फंस गया मेरे चक्कर में तो मेरा वाट लगा दिया जाएगा। तो अभी हम लोग बताएंगे क्या? हम लोग बस ये बताएंगे कि हुआ क्या था। हमारी माता श्री के हिसाब से हम ये स्टोरी बता देंगे तो मेरे इमेज बुरा बन जाएगा, यानी कि मेरा जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है वो खराब हो जाएगा। बट एटलीस्ट खराब हो या अच्छा हो, डिजिटल फुटप्रिंट बने तो सही, एटलीस्ट बन तो जाएगा। मौसी को बता देना मेरा रील लाइक कर दे। नहीं, मेरा वीडियो लाइक नहीं करी, घर वाला नहीं करेगा तो कौन करेगा? दोस्त लोग तो मेरा हमको धोखा ही देते रहता है। तो नो ऑफेंस, ठीक है। स्टोरी तब का है जब हम किसी क्लास में थे। लेट्स अज्यूम वो क्लास है एक्स। तो हम जब एक्स क्लास में थे उस समय मेरा एग्जाम हो रहा था कोई, तो ठीक है। उस एग्जाम के होने के पहले हम कांड किए थे, छोटा सा कांड किए थे जो हमको भारी पड़ते पड़ते बच गया, ठीक है, एक फरिश्ते के कारण। उसके पहले हम जो कांड किए थे स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था। बैठ जाते हैं। हाँ, तो हुआ क्या था, ये एक्स क्लास की बात है। और एक्स क्लास में एग्जाम्स चल रहा था। हाँ, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहा था मेरे एक्स क्लास का। और स्कूल का जो टीचर एक सब्जेक्ट ले लेते हैं क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट के बारे में है। तो स्कूल का एक टीचर जो वाई सब्जेक्ट पढ़ाता था, वाई लिखते हैं उस सब्जेक्ट को, हम बोल देते वाई। तो वाई सब्जेक्ट पढ़ाता था, वही टीचर हमको घर में आके ट्यूशन भी पढ़ाता था, ठीक है। और मेरा वाई सब्जेक्ट बहुत बुरा था, बहुत खराब था मेरा वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो पूरे साल वाई सब्जेक्ट का ट्यूशन लेने के बाद इवन क्लास टेस्ट, जो पर्सनल टेस्ट वगैरह होता था, उसमें ठीक स्कोर करने के बाद भी जो बड़े एग्जाम्स होते थे, यानी कि जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें लाइक हमको नहीं आता था। अच्छा, उठ गया क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता है। तो बेसिकली तो मेरा हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा था, ठीक है। और हाफ ईयरली एग्जाम होने के दौरान हम कर दिए थे कांड। क्या कांड कर दिए थे? तो वो जो वाई सब्जेक्ट था जो मेरा बहुत ज्यादा खराब था, उसी के एग्जाम के एक दिन पहले हम कांड कर दिए। एक दिन पहले एग्जाम के लोग क्या करता है? माइंड रिफ्रेश करता है, रिवीजन करता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है, और ये सब करता है। हम क्या किए कि वो वाई सब्जेक्ट एग्जाम के एक दिन पहले हम मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में चले गए। अब हुआ क्या कि मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में जो हम गए थे, ठीक है, उसमें सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक हम वही थे। 11 बजे हम यहाँ आए और 11 बजे हमसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। तो यहाँ आने के बाद फिर हम थोड़ा बहुत पढ़ाई अपना जितना हम रिवीजन कर सकते थे, क्योंकि दैट सब्जेक्ट वाज ऑलरेडी पुअर, ठीक है। मेरा मेरा दैट सब्जेक्ट इज बस्टर्ड सब्जेक्ट, बट एनीवेज तो हम जितना रिवीजन कर सकते थे जाने के पहले भी किए, और वहां पे भी वीडियोस देखे, मतलब यूट्यूब से उस सब्जेक्ट का वीडियो निकाल के देखे, आने के बाद भी किए। तो पूरा दिन हम इन्वॉल्व थे उसी चीज में, और फिर जितना हम कर सकते थे करके हम गए एग्जाम देने। अब एग्जाम 3 घंटे का होता था। पता नहीं कोई चिल्लाया पीछे में, लगता मर्डर हो गया। एनीवेज, तो एग्जाम जो है 3 घंटे का था, और उसमें से क्वेश्चन हमको आता था 5। पूरे 50-60 क्वेश्चन में से हमको आता था 5, ठीक है। तो उस 3 घंटे को यूटिलाइज हम नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा एग्जाम आधे घंटे में ही खत्म हो गया था। लेकिन अब हमको 2.5 घंटे और बैठना था, क्योंकि जब तक 3 घंटा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हमें निकलने नहीं दिया जाएगा। तो उसमें हम क्या करते थे, जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे थे हम उसको भी बना रहे थे, और सारे क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आ रहा था वो तो बना ही दिए थे, जो नहीं आ रहा था उसको भी बना रहे थे, बनाए जा रहे थे। क्योंकि टीचर बोलता है कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, अटेम्प्ट करने के मार्क्स कहाँ मिलते हैं हमको नहीं पता, हमको तो आज तक नहीं मिला अटेम्प्ट करने का मार्क्स। तो लेकिन अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं पता नहीं कहीं तो, ठीक है। तो हम अटेम्प्ट किए, सारा क्वेश्चन बनाए, सॉल्व किए। फिर जब मेरा सारा क्वेश्चन बन गया तो हम देख रहे थे 2 घंटा पूरा हुआ है, यानी कि 1 घंटा अभी बाकी था, ठीक है।
तो उस टाइम हम चाह रहे थे निकलना वहां से, बिल्कुल हम वहां से निकलना चाह रहे थे। तो निकलने के लिए मैंने किया साजिश, एक साजिश। निकलने के लिए हम अपना तिगड़म भिड़ाए, ठीक है। मेरे जो क्लास टीचर थे उनसे हम ऐसा बोले कि आप अपना फोन हमको दे दीजिए, मेरा तबीयत खराब है। तो मेरी मम्मी एप्लीकेशन डाल चुकी है, विच वॉज अ वाइट लाई। तो मम्मी मेरी वेट कर रही होगी, तो हमको फोन पे बस एक बार उससे बात कर लेने दीजिए और उसके बाद फिर हम जाएंगे, ठीक है। हुआ क्या कि उनका फोन हम ये बोल के लिए थे कि मम्मी ऑलरेडी नीचे है, ठीक है, क्योंकि मम्मी को पता भी नहीं था कि ये सब चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम उनको बोले थे मम्मी एप्लीकेशन दे चुकी है, मतलब इतना आगे का बोल दिया, मम्मी को पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, मेरे बच्चे को वापस आना है, उसको पता भी नहीं है, ठीक है। तो फिर हम कॉल किए सर के सामने और उसके बाद हम कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ ना मम्मी, तुम्हारे पास एप्लीकेशन था ना, वो एप्लीकेशन सबमिट की। मम्मी उधर से पूछी एप्लीकेशन कौन सा सब एप्लीकेशन, क्या बोल रही हो तुम। इधर से हम सर को दिखाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की, कर दियो ना, हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, वो कोड वर्ड कि आ जाओ मम्मी, बचा लो हमको यहाँ से। मम्मी समझ गई कि हम बुलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मम्मी आ गई नीचे, ठीक है, 1 घंटा पहले एग्जाम खत्म होने के। उसके बाद फिर मम्मी ऑफिस में गई बोलने, ठीक है। मम्मी क्या गड़बड़ कर दी पता है कैसे, कि हम क्लास टीचर के फोन से ये कॉल किए थे कि हम मम्मी आ जाओ करके, ठीक है। वो जाके ऑफिस में बता दी कि क्लास टीचर फोन किया है और क्लास टीचर बुलाया है उसको क्योंकि मेरा तबीयत खराब है। यानी कि मम्मी क्लास टीचर को फंसा दी, उसको पता भी नहीं था, बट क्लास टीचर फंस गया मेरा, ठीक है। तो बहुत अच्छे टीचर थे, तो है अभी इनफैक्ट। तो क्लास टीचर फंस गए मेरे। उस क्लास टीचर को फोन आता है ऑफिस से कि आप फोन करके पेरेंट्स को बुलाए हैं। तो ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट अलाउड, ये इलीगल काम था। तो वो मेरे पास आके बोले कि तुम्हारी मम्मी बोल दिया कि हम मतलब पूरा ब्लेम मेरे पे डाल दिया, हमको फंसा दिया यहाँ पे। तो बेसिकली वहां पे हम कुछ नहीं किए, हम एकदम हेड डाउन करके थे, क्योंकि मेरी वाइस प्रिंसिपल का कॉल आया उसी समय। और वाइस प्रिंसिपल एक्चुअली मेरी मम्मी जो ऑफिस में ये बात बोली थी ना, वाइस प्रिंसिपल को ही डायरेक्ट बोल दी थी, यानी कि वाइस प्रिंसिपल के सामने मेरे क्लास टीचर को फंसा दी थी अननोइंगली कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी वाइस प्रिंसिपल बोल दी थी कि एग्जाम जब तक 3 घंटा नहीं हो जाता तब तक कोई घर नहीं जाएगा, यू हैव टू स्टे देयर ओनली। मम्मी नीचे पूरा गुस्से में, गर्मी के दिन में 1 घंटा पूरा नीचे एकदम धूप में बैठी। उसके बाद हम ऊपर थे, हम पूरा हेड डाउन करके, हम पूरा मूड खराब, मेरा एग्जाम बकवास गया है, पूरा भसड़ मच गया है, ठीक है। हम एकदम पूरा मूड ऑफ। और फिर हम नीचे उतरे, फिर मम्मी से हम सुने, ठीक है। और क्लास टीचर का भरोसा टूट गया था मेरे से, क्योंकि मेरे चक्कर में उनपे ब्लेम लग गया था, अब उनको सफाई देना पड़ रहा था। तो क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा अगर टीचर्स को मना किया गया पेरेंट्स को कॉल करने के लिए, और टीचर कोई पेरेंट को कॉल कर रहा है जो कि वो नहीं किए थे, मैंने किया था वो, तो टीचर पे एक्शन लिया जा सकता है। दिस वॉज डेंजरस। सो नीचे गए, मम्मी का सुने, उसके बाद वहां से हम निकल गए। अब कुछ दिन के बाद जब रिजल्ट आने लगा, रिजल्ट आने के पहले क्या होता है, जिसका जिसका क्लियर नहीं होता है उसको रीटेस्ट देना पड़ता है। तो रिजल्ट आने के पहले हुआ कि रीटेस्ट किसको किसको, अरे यार एक सेकेंड, तो रीटेस्ट किसको किसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब वाई सब्जेक्ट के एक दिन पहले हम तफरी मार रहे थे, और वो सब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी थोड़ा डिस्टर्ब था, पुअर था, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं वाई सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाई, मतलब हाफ ईयरली में मेरा पासिंग मार्क्स जितना होता है उतना नहीं आ पाया, ठीक है। तो एक चीज का फायदा हमको मिला कि वाई सब्जेक्ट के जो टीचर स्कूल में पढ़ाते थे और हम लोग का कॉपी चेक करके मार्क्स देते थे ना, वही मेरे ट्यूशन टीचर भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि वाई सब्जेक्ट में मेरा मार्क्स बढ़ा दिया, ताकि हम वाई सब्जेक्ट में फेल ना हो और हमको रीटेस्ट ना देना पड़े। क्यों? एक तो हम फेल हो जाएंगे, मेरे फैमिली में उनका गंदा फुटप्रिंट पड़ेगा कि बच्चा को पढ़ाए, बच्चा फेल कैसे हो गया, क्योंकि ब्लेम तो आजकल गली हुई है, टीचर पे ही आ जाता है। नहीं, मेरे घर में बच्चे पे आता है, बट बहुत जगह टीचर पे आ जाता है। सो यस। तो और दूसरा बात कि वो अपना करियर अभी लाइक 5-10 साल पहले शायद वो टीचिंग ज्वाइन ही किए, तो अपना करियर अभी स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो अगर एक बात फैल जाएगा कि उनकी पढ़ाई हुई बच्ची फेल हो गई है, फाइनल टफ रहता है, हाफ ईयरली थोड़ा कंपैरेटिवली आधा सिलेबस है तो इजी पड़ता है, हाफ ईयरली फेल हो गई हो तो कौन पढ़ता उनसे ट्यूशन। बट हमको वो बचा लिए, हमको पेपर में कुछ और नंबर लिखा हुआ था और टिक लिस्ट जो प्रिंसिपल के पास जाता है उसमें कुछ और नंबर लिखा हुआ था। ये होने के दौरान मेरे और मेरे ट्यूशन टीचर के सर पे तलवार लटका था। अभी जस्ट पापा घर आए, हम डर गए बिल्कुल, क्योंकि पीछे से दरवाजा खुला था तो हम बहुत डर गए, बस हम चिल्लाए नहीं। तो एनीवेज मेरे और वो ट्यूशन टीचर के सर पे तलवार लटका हुआ था कि अगर गलती से
गलती से कोई बहला दिया ये बात कि हंशी को जितना यहाँ पे दिखाया जा रहा है और टेक लिस्ट पे उतना मार्क्स नहीं आया है, उससे कम आया है, तो मेरे और उस टीचर दोनों पे एक्शन लिया जाएगा। हम मेरे साथ तो पता नहीं क्या होगा, उस टीचर को स्कूल से जरूर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत डरे सहमे से रहे। लेकिन उसके बाद हाफ ईयरली बीतने के कुछ समय बाद सब ये बात भूल गया कि ऐसा भी कुछ हुआ था, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और उसके बाद फिर सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। फिर फाइनल्स में हमको उस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आया, जो कि ऑफ कोर्स हम मेहनत किए थे तो हमको अच्छा आया फाइनल्स में फिर। और उसके बाद वो सब्जेक्ट इवेंचुअली हम छोड़ ही दिया। अभी हम 11th में हैं तो वो सब्जेक्ट हम नहीं करते, वो सब्जेक्ट हम छोड़ चुके हैं। मेरा तो स्ट्रीम ही दूसरा है। सो यस, दैट वाज होल स्टोरी टाइम। आई होप अच्छा लगा होगा। कोई मेरे से बोला था कि स्टोरी टाइम को निकालो, ठीक है, तो हम स्टोरी टाइम निकाल दिए। सो यस, तो ये वो क्राउन है जो हमको वहां पे जीते थे तो मिला था, और हम सेकंड आए थे। सो यस, उस समय हम बहुत खुश नहीं थे क्योंकि सेकंड आना इज इवन वर्स देन थर्ड आना। ठीक है, जो लोग सेकंड आता है वो समझेगा, ठीक है, बुरा लगता है, बुरा लगता है। तो क्योंकि हम जस्ट क्या बोले, एफर्ट्स डाल रहे हैं और हमसे हो नहीं रहा है, तो ये तो काफी दुखद चीज हो गया ना। क्राउन सुंदर है, इस क्राउन को हम आगे भी यूज करेंगे क्योंकि क्राउन सुंदर है। सो यही क्राउन मिला था हमको, और इस क्राउन के चक्कर में और मेरी किस्मत के चक्कर में और ऊपर वाले के चक्कर में हम बच गए, वरना ये सब काम बहुत रिस्की होता है। ये सब काम मत ही करो तो अच्छा है। एग्जाम के एक दिन पहले कुछ भी है उसको छोड़ो, पढ़ाई करो, मत जाओ इधर उधर गेड़ी मारने, पढ़ो एग्जाम के पहले। सो यस, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये बेसिकली अगर हम रफली बोलें तो ये तब का बात है जब हम अपने प्राइमरी स्कूल में थे, यानी कि आई वॉज नॉट अ सीनियर, आई वॉज अ जूनियर। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल के मेरी किसी भी स्टोरी से रिलेट करने का कोशिश मत करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो 6th से लेकर 10th तक में हम आए हैं, ये वहाँ का स्टोरी नहीं है, ये उसके टोटल पहले का ही स्टोरी है। ठीक है, हम मानते हैं दिस इज़ वियर्ड, बट उसके पहले का ही स्टोरी है। और यस, तो उसमें किसी भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट या मेरा कोई भी